समंदर कुदरत का एक ऐसा तोहफा जो अपने सीने में अनमोल आबी हयात समोए हुए है। समंदर इंसानों के लिए सिर्फ ग़िज़ा या दवा ही नहीं बल्कि बका का एक अहम जुज़ भी है। लेकिन अब ये अतियाए खुदाबंदी गहना चुका है और इसका ज़िम्मेदार है इंसान, जिसकी वजह से इस पूरे ख़ित्ते अर्ज़ का फ़ितरी निज़ाम धर्म बरहम होकर रह गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक दुनिया के 40% से ज़ायद साहिल आलूदगी की नज़र हो चुके हैं। पोल्यूशन जो है वो अगर हम 10 साल से अब का मुकाबला करें तो वो तकरीबन 20% जो है वो बढ़ गया है। उसकी वजह जो है वो उसकी मेन रीज़न ये है कि दुनिया की आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है इसी तरह इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं और लोगों की, यानी हम पोल्यूशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो सीवेज पोल्यूशन होता है जिसमें सारा डोमेस्टिक वेस्ट है वो सब आके समंदर में डंप कर देते हैं। नंबर 2 जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है और वो सब का सब आके समंदर में जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। और तीसरा जो है वो थर्मल पोल्यूशन होता है। पावर प्लांट जैसे हमने यहाँ पर लगाया है हब पावर प्लांट, उसकी वजह से भी मेरीन लाइफ जो है वो बहुत इफ़ेक्टेड है। कभी पाकिस्तान के साहिल दुनिया के शफ़ाफ़ तरीन समंदरी इलाके थे। कराची के साहिल को ब्लू सी कहा जाता था, जिसमें समंदरी तह तक बआसानी नजर जाती थी, मगर वक्त की गर्द ने इस पर आलूदगी की तहें जमा दी हैं। नीलगू समंदर की मौजें गदले पानी में बदलती जा रही है और अब ये पानी इतना आलूदा हो चुका है कि इंसान तो इंसान, अगर कोई जहाज़ भी डूब जाए तो इसे तलाश करना आसान नहीं। इन जहरीले पानियों में मरीन लाइफ अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये जो कराची का समंदर है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है 1050 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जिसमें से 350 किलोमीटर सिंध की कोस्ट लाइन है और 129 350 में 129 किलोमीटर जो है वो कराची की कोस्ट लाइन है। और कराची की कोस्ट लाइन माजी में आज से 25-30 साल पहले इसको जो है ना वो ब्लू वाटर कहते थे। बहुत सारी किताबों में जो है वो इसका जिक्र है कि भाई ये कराची का जो साहिल है, जो कराची के समंदर का जो पानी है वो ब्लू वाटर है। वो उस वक्त आज से 30 साल पहले बच्चे जो है वो बाकायदा एक गेम खेलते थे, समंदर के किनारों पर जो है खड़े होकर जो है वो सिक्का फेंकते थे और वो गोंता लगाकर वो बॉटम से जो है समंदर के बॉटम से वो सिक्का ले आते थे। ये गेम बड़ी जो है वो हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है वो बड़ी फेमस थी। अब वो इस पोल्यूशन की वजह से, आलूदगी की वजह से जो हमारे समंदर का जो ब्लू कलर है वो अब ब्लैक में तब्दील हो गया है। मरीन लाइफ से मुतालिक एक आम गलतफहमी ये पाई जाती है कि इसका ताल्लुक सिर्फ माहीगीरी की सनत और बायोलॉजिकल रिसर्च तक ही महदूद है, लेकिन दर हकीकत इस ज़मीन पर इंसान और समंदर की बका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समंदर ज़मीन के 3/4 रकबे पर मुहित है और इसमें मौजूद आबी हयात कुदरत के निज़ाम को कायम और दायम रखे हुए है। तो दूसरी जानिब मेडिकल और फार्मास्यूटिकल का इन्हिसार भी इसी पर है। समंदरी हयात कई जान बचाने वाले अद्वियात का बुनियादी जुज़्व हैं। इसके साथ साथ माहीगीरी की सनत से वाबस्ता लाखों ख़ानदानों के गुज़र बसर का ज़रिया भी। दुनिया में 3 हिस्से पानी, 1 हिस्सा ज़मीन। 3 हिस्से में आपके फूड रिसोर्सेज की तलाश आपको मेजर करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, क्योंकि ज़मीन के ख़ित्ते पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आदमी ज़्यादा हो रहे हैं, हर चीज़ इंडस्ट्री ज़्यादा लग रही है, तो एरिया स्पॉइल बहुत हो रहा है। एग्रीकल्चर में ऐसे मेथड्स यूज़ हो रहे हैं जो कि कोरोसिव मेथड्स हैं। आप एग्रीकल्चर एक दफ़ा तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन दूसरी दफ़ा उसकी
इम्पैक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो क्रॉप ख़राब हो जाती है। सबसे बड़ा और एक चीज़ है कि नेचुरल क्लाइमेट चेंज हो रही है। लैंड पे पानी कहीं पे ज़्यादा हो जा रहा है, कहीं पानी बिल्कुल नहीं है। तो इसकी वजह से दी फूड सोर्स, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर पे फिर डिपेंड करना पड़ता है ज़मीन पे, लेकिन मरीन में मरीन लाइफ, इसमें आप एक्वाकल्चर भी कर सकते हैं, फिशरीज़ की रिसोर्सेज को कंजर्व भी कर सकते हैं, और दूसरे किस्म के जो एक्वेटिक लाइफ्स हैं, जो सीवीड्स, ये वो आप उनको भी टैप कर सकते हैं फॉर फूड रिसोर्स। इसमें कोई शक नहीं कि सनअती तरक्की ने ज़मीन के माहौल, ख़ासकर समुद्री हयात को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है, लेकिन इसके साथ साथ गाफिल हुकूमत, गैर जिम्मेदार शहरी समुद्री हयात के कत्ल में बराबर के शरीक हैं। को यहीं पे छोड़नी पड़ती है इस वजह से कि यहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं है, और बंदा इतनी दूर से आता है या सब कुछ करता है, यहाँ पर जो खाते पीते हैं जो भी होता है तो इस वजह से कुछ है ही नहीं, तो इस वजह से मजबूरन यहीं पे छोड़ के जानी पड़ती है हमें। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे डस्टबिन वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए, और जो हम लोग खाते हैं हमें खुद एहतियात करना चाहिए कि वो चीज़ यहाँ ना फेंकें, क्योंकि ये माहौल भी हमारे लिए ही है। हम खुद सफाई रखेंगे तो अच्छी बात होगी हम लोगों के लिए। ये नहीं, घर कैसे लेके जाएंगे? जो गंदगी साथ लाएं साथ ले जाएं, ये तो कोई बात ही नहीं। डालें, आप डब्बे लगवाएं तो डालेंगे। सनअती इलाकों से निकलने वाला फुजला और शहरों से अखराज होने वाला गंदा पानी समुद्री हयात की तबाही का बड़ा सबब है। दुनिया के तमाम बड़े शहरों का फुजला समंदर में गिरता है, ताहम तरक्की याफ्ता ममालिक में इसे साफ करके साहिलों के बजाय गहरे पानी में फेंका जाता है। लेकिन पाकिस्तान और इस जैसे दीगर कम तरक्की याफ्ता ममालिक के शहरों का फुजला ट्रीट किए बगैर लापरवाही से समंदर की नज़र कर दिया जाता है, जिसमें शामिल जहरीले मादे कार्बन और क्लोरीन समुद्री हयात के लिए इंतहाई मुहलिक हैं। पाकिस्तान में रोज़ाना 10,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा कूड़ा समंदर बुर्द कर दिया जाता है। एक पोल्यूशन ऐसा होता है जो डोमेस्टिक वेस्ट है। डोमेस्टिक वेस्ट में ज़्यादातर जो हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे फॉस्फेट और नाइट्रेट की तादाद ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जब एनरिच वाटर हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ गए तो ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन या ज़्यादा यूनिसेलुलर एल्गी पैदा हो जाएगी, और कोई एक ख़ास एल्गी इतनी ज़्यादा तादाद में हो जाएगी कि उसकी वजह से दूसरे तमाम ऑर्गेनिज़म्स मर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे और उसके बाद उसमें ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी हो जाती है और इसको हाइपोक्सिया कहते हैं, उसकी वजह से तमाम बाकी जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। समुद्री आलूदगी की एक और अहम वजह सैर व तफरीह के लिए आने वालों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। साहिलों पर अपनी तकान उतारने और समुद्री हवाओं का लुत्फ उठाने वालों की लापरवाही ने हमारे साहिलों को कूड़े के ढेर में बदल कर रख दिया है। इनमें अक्सर अफराद बोतलें, रैपर्स और प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल करने के बाद वहीं फेंक कर चले जाते हैं। यहाँ के जो लोग हैं इनके अंदर थोड़ी सी कॉमन सेंस नहीं है कि जो है ना कचरा हम लोग अगर डालें तो डस्टबिन में डालें। कचरा वो लोग जो है ना ज़्यादा कहीं पर भी फेंक देते हैं। सही है, उनको ये चाहिए कि डस्टबिन में कचरा डालें, जिससे पानी जो समंदर का आलूदा ना हो। पानी के समंदर का आलूदा होता है तो फिर उसके ऊपर ये होता है कि जो ना जाहिर सी बात है आबी जो जानवर होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता ही है। बस ये लोगों पे डिपेंड करता है ना। बाज़ ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि वो उसको फील करते हैं, और बाज़ सिर्फ ये समझते हैं कि बस जो कुछ है हमारी ज़ाती अपनी अच्छा माहौल होना चाहिए और ये इर्द गिर्द का माहौल अच्छा नहीं होना चाहिए। बाज़ तो अपने घर के आगे कूड़ा फेंक देते हैं, डस्ट फेंक देते हैं। तो ये कि लोग सही नहीं हैं, लोगों में वो बात नहीं है। दूसरी जानिब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि बेशतर तफरीही मकामात पर डस्टबिन की मौजूदगी के बावजूद शहरी इनका इस्तेमाल नहीं करते। दरअसल इसका ताल्लुक पाबंदी या कूड़ेदान की तनसीब के बजाय अवामी शऊर से है। अगर आम शहरी कोऑपरेट करे सिटी गवर्नमेंट के साथ
अगर ड्रम नहीं भी था वहाँ पर तो वो चीज़ों को पैक करके एक साइड पे कहीं रख दे कन्वीनियंट पॉइंट पे जहाँ से हम उसको लिफ्ट कर लें। लेकिन इसमें मोस्टली जो प्रॉब्लम है, इंतज़ामिया का काम है सिर्फ डब्बे रख देना और उसको साफ़ करना, लेकिन उस डब्बे को भरने के लिए इंतज़ामिया तो नहीं जाएगी, आम पब्लिक ने उस डब्बे को भरना है और एंड पीपल दे डोंट यूज़ इट। गालिबन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि इसकी अहमियत क्या है, उनके कचरे को वहाँ पर छोड़ देने से या फैलाने से क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, गालिबन उनको इस बात का नहीं पता है, क्योंकि ये टोटली आपकी मैरीन लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, आपके टर्टल्स की ब्रीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, इसके अलावा आपकी कोस्टल लाइन टोटल पोल्यूटेड है। तो ये इस बात में ऑब्वियसली कोऑपरेशन चाहिए होगा पब्लिक का, और जहाँ जहाँ पर ऐसे डंपस्टर्स नहीं है मैं वहाँ प्रोवाइड भी करूँगा और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ये कंप्लेंट ना हो। साहिल पर फेंके गए प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग ना तो पानी में हल होते हैं और ना मिट्टी में जज्ब होते हैं, जिसके बायस ये तवील अरसे तक समुद्री हयात के लिए खतरा बने रहते हैं। जबकि कांच के टुकड़ों से अक्सर कछुओं के बाजू और गर्दन कट जाते हैं। असल में बात ये है कि ये अपना पिछड़ी के जितने भी पानी है यहाँ से जो आता है ये घूम के इस समंदर में दाखिल हो जाता है। वहाँ के जितने भी गंद प्लास्टिक जितने भी हैं यहाँ फैल जाते हैं, और एक केमिकल वगैरह जो कराची शहर से जो पानी में दाखिल होता है, इनसे कछुए मरते हैं, डॉल्फिन मरते हैं और छोटे छोटे मछलियाँ बड़े मछलियाँ मरते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लोग जो आते हैं, लोग जो प्लास्टिक है वगैरह है काके वहीं फेंक देते हैं। दूसरी जानिब समुद्री नबातात बिलखुसूस मैंग्रोव आलूदगी के बाइस तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। ये मैंग्रोव्स न सिर्फ शहरी हुकूमत को समुद्री तूफ़ान से बचाने में मददगार होते हैं, बल्कि समुद्री हयात की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। मरीन लाइफ को दरपेश एक और ख़तरा तेल का रिसाव है। खासकर बड़े जहाज़ों से समंदर में फेंके जाने वाला तेल समुद्री हयात और साहिल पर तफरीह की गर्ज से आने वालों के लिए इंतहाई मुहलिक है। समंदर में ऑयल स्पिल से सूरज की रोशनी पानी के अंदर नहीं पहुंच पाती, जो समुद्री हयात के लिए ऑक्सीजन की फराहमी को नामुमकिन कर देती है। मुख्तलिफ जो जहाज़ जो हैं वो इन दो पोर्ट्स पर जो है वो लंगर अंदाज होते हैं, KPT पर और बिन कासम पोर्ट पर। ये जो जहाज़ जो हैं वो लंगर अंदाज होते हैं, यहाँ जो खड़े होते हैं उनका भी जो आयल है वो भी समंदर में फेंक कर जो है वो समंदर की आबियात को तबाह किया जाता है, क्योंकि जो तेल की जो पोल्यूशन होती है वो बहुत ज़्यादा नुकसानकार होती है, तबाहकार होती है। क्योंकि अगर समंदर की सतह के ऊपर अगर आयल मौजूद है तो उस आयल से जो है वो मछलियाँ जो हैं वो ऑक्सीजन जो है वो नहीं ले सकती हैं, जिससे जो है ना उन मछलियों को सफोकेशन होती है, वो मछलियाँ जो है वो मर जाती हैं ऐसे। समंदर मईशत के पहिए को रवा दवा रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान की मईशत का 2.8% हिस्सा समुद्री हयात और माहीगीरी पर मुश्तमिल है, और साहिली इलाकों में रहने वाले लाखों ख़ानदानों का गुजर बसर समंदर का मरहूने मिन्नत है। पाकिस्तान हर साल 4.5 लाख मेट्रिक टन मछलियाँ और समुद्री हयात बरामद करता है, जिससे तकरीबन 12 अरब रुपए सालाना का ज़र मुबादला हासिल होता है। लेकिन समुद्री आलूदगी और मरीन लाइफ की तबाही से माहीगीरों की सनत ज़बूहाली का शिकार है। कराची की साहिली पट्टी इब्राहिम हैदरी, जो आज से 10 बरस कबल तक माहीगीरी की जन्नत कहलाती थी, अब तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। जुनूब मशरक़ सिंध के साहिली इलाके तो पहले ही बांझ हो चुके हैं। समंदर माहीगीरों के लिए रोज़ी का प्याला है,
लेकिन वक्त के साथ साथ ये रोज़ी का प्याला जहर के प्याले में बदलता जा रहा है। अगर समंदर और समुद्री हयात की बीख कनी इस तरह जारी रही तो आने वाली नस्लें शायद इनका तस्करा सिर्फ तारीख़ की किताबों में ही पढ़ सकें। समंदर से जुड़े लोगों, समंदर एक नेमत है। समंदर आने वाली नस्लें नौ की भी अमानत है। समंदर की रवानी और इसकी जिंदगानी अब तुम्हारे हाथ में है। अपने हाथों से इसे बर्बाद मत करना। समंदर एक नेमत है, इसे आमादे फरियाद मत करना।